नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल डिस्कस साइंस सब्जेक्ट फॉर क्लास 6 and this is Codo publication book and we will discuss chapter 2 components of food। इसका बुक वर्क मैं ऑलरेडी एज अ शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स अपलोड कर चुकी हूँ। तो आज हम इसके वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, हॉट्स, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के ये मैं एज अ शॉर्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, बट मैं आपको यहाँ पे एक बारी और यहाँ पे सारे आंसर्स जो हैं वो बता देती हूँ। सो एक्सरसाइज ए पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फैट? तो इसका होगा सोयाबीन ऑयल। फॉर प्रोटीन टेस्ट, ओके, for a protein test, we add copper sulfate solution along with the caustic soda solution. Which of the following food item shows a positive starch test? तो इसका आंसर होगा राइस। राइस में स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है। ओबेसिटी is due to the excessive intake of fats. Spongy and the bleeding gums are symptoms of scurvy. Which vitamin is essential for proper vision in darkness? Vitamin A. So filling the blanks, dash and fats provide us energy. Carbohydrate, तो यहाँ होगा carbohydrates. Carrot is a rich source of vitamin A. The fibrous indigestible material present in our food is called roughage. The diet that contains all the components of food in the required portion is called balanced diet. Excessive loss of water from the tissue of the body is called dehydration. ठीक है, मैच द कॉलम। फ्लोरीन डेंटल कैरीज है। आयरन, आयरन की डेफिशिएंसी से आपको एनीमिया डिजीज होती है। विटामिन B1 इज, बी से बेरी बेरी याद रखिएगा, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्वाशियोकोर डिजीज होती है, सी। एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से आपको रिकेट्स होता है। ओके, ये कुछ पिक्चर्स गिवन है, ये कौन कौन से डिजीज है उसके नाम आपको लिखने। फर्स्ट वन इज क्वाशियोकोर, सेकेंड इज एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, सो गोइटर। गम्स, ब्लीडिंग गम्स, सो स्कर्वी। एंड जो आपके बैंडेड लेग्स दिखाई दे रहे हैं, दैट मीन्स रिकेट्स, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। नाउ जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स थे वो एक बार बता देती हूँ। नेम टू फूड आइटम्स दैट आर रिच इन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। तो दोनों एक ही चीज में अगर बताने हैं तो मिल्क एंड चीज, ओके। बट अगर डिफरेंट डिफरेंट में आपको बताने हैं तो आप फॉस्फोरस बता सकते हैं मिल्क एंड चीज, एंड कैल्शियम भी मिल्क एंड चीज आप लिख सकते हैं। और एक डिफर करना है तो ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके। तो ये फॉस्फोरस इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है और कैल्शियम इंडिविजुअली भी पूछा जा सकता है। इट नॉट कंपल्सरी कि दोनों साथ ही पूछे जाए। तो मिल्क एंड चीज दोनों में कॉमन होता है एंड आपको डिफरेंट लिखना है तो कैल्शियम जो है वो ग्रीन वेजिटेबल्स में भी प्रेजेंट होता है। नेम टू सोर्सेज ऑफ रफिज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने रूटीन वर्ड्स आप इसमें याद रखेंगे ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड काइंड ऑफ वर्ड्स, तो वो इजीली क्वेश्चन आंसर जो है वो लर्न हो जाएंगे। Which mineral is essential for the formation of bones and teeth? Is phosphorus. Which component of food plays an important role in the transporting substances and nutrients inside our body, which is water? Name a disease from which obese people may suffer. मोटे लोगों को कौन सी डिजीज होती है? हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी कॉमन इन ओबेस पीपल, विच इज मोटापे की वजह से जो होता है, ठीक है। एंड नेम वन सोर्स ऑफ आयोडीन विच इज आयोडाइज सॉल्ट। तो आयोडीन से यहाँ से वर्ड आप उठा लीजिए, आयोडाइज सॉल्ट। जो हमारे नमक जो हम डेली में खाते हैं उसमें आयोडीन थोड़ा बहुत प्रेजेंट होना चाहिए।
नाउ हम डिस्कस करते हैं एफ पार्ट विच इज शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, give two cooking practices that lead to the loss of nutrients in food material। मतलब कुकिंग करते वक्त ऐसी कौन सी दो गलती हम करते हैं जिससे हमारे जो फूड में जो फूड मटेरियल में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो लॉस हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज, two cooking practices lead to the loss of nutrients in our food material is, first, if cooking is done at high temperature, प्रोटीन्स एंड विटामिन आर डिस्ट्रॉयड। ठीक है, हाई टेम्परेचर पर अगर आप सब्जी पकाते हैं या कुछ करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन और विटामिन प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, मतलब टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इफ थिक पील्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रिजल्ट्स लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर आप मोटा छिलका किसी सब्जी का निकाल देते हैं या एप्पल को भी आप छील के खाते हैं तो सारे न्यूट्रिएंट्स जो पील होता है ना एप्पल का रेड कलर का, उसी में ही प्रेजेंट होता है। विटामिन सबसे ज्यादा उसी में प्रेजेंट होता है। उसको आप छील के अगर खाएंगे, पील ऑफ करके खाएंगे तो सारे विटामिन जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए, कुछ नहीं मिलने वाला है। सेकेंड थिंग इज, विटामिन सी जो होता है, नींबू अगर हम खाने में डालते हैं तो कहीं के बाद ड्यूरिंग कुकिंग आप गैस चलते हुए नींबू को उसमें ना निचोड़े, क्योंकि क्या होता है, विटामिन सी जो प्रेजेंट होता है नींबू में वो हाई टेम्परेचर पे, गैस के हाई लो पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उसके बेनिफिशियल आपको नहीं मिलेंगे। तो ऑलवेज ट्राई कि आप थोड़ा 3 मिनट के लिए गैस बंद हो जाए, उसके बाद थोड़ा ठंडा हो जाए, टेम्परेचर डाउन हो जाए, आफ्टर दैट आप उसमें जो लेमन है वो ऐड कीजिए ताकि विटामिन सी की जितनी भी क्वांटिटी है नींबू में प्रेजेंट है विटामिन सी वो आपको मिले पूरा पूरा। ठीक है, तो दीज टू प्रैक्टिसेस विच इज लीड्स टू द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अ फूड मटेरियल। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, नेम द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ डाइट्री आयोडीन। जो हम रेगुलर हमारा खाना खाते हैं नमक में ही होता है सबसे ज्यादा। ठीक है, तो डाइट्री आयोडीन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, गिव इट सिम्टम्स। तो उसकी वजह से गॉइटर, गॉइटर डिजीज हो सकती है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हमारे गले के पास, नेक के पास एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको थायराइड ग्लैंड बोलते हैं, जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करती है इन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आयोडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ आयोडीन। अगर आयोडीन की कमी हो जाती है शरीर में तो थायरॉक्सिन हार्मोन जो है वो प्रॉपरली ये ग्लैंड जो है वो नहीं रिलीज कर पाएगी, तो उसकी वजह से आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और कभी कभी ये डेफिशिएंसी बहुत मेजर हो जाती है तो वो सिम्टम्स विजिबल होते हैं। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं, हमारे जो एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, हमारी जो थायराइड ग्लैंड है नेक के पास वो एबनॉर्मली काफी बड़ी हो जाती है, थिक हो जाती है, थिक इन द सेंस लाइक enlarge हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ओके, एंड मेंटल डिसएबिलिटी, दीज टू सिम्टम्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ द डाइट्री आयोडीन। और उसकी कमी से क्या रोग होता है हमारे को, गोइटर। नाउ द सेकेंड थर्ड क्वेश्चन, हाउ डू वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारी बॉडी को जो पानी चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, वो किससे मिलता है सबसे ज्यादा, वो मिलता है हमको जो हम रेगुलर हमारा पानी पीते हैं, ड्रिंकिंग वाटर। तो मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड बाय आवर बॉडी कम्स फ्रॉम प्लेन ड्रिंकिंग वाटर, जो हम प्लेन पानी पीते हैं। एंड सेकेंड इज, एंड बीवरेजेस लाइक टी एंड कॉफी। इससे हमको क्या मिलता है, पानी की जो हमारी डेफिशिएंसी होती है वो पूरी हो जाती है बाय ड्रिंकिंग और जूस ले लीजिए, नींबू पानी ले लीजिए, टी, कॉफी, उन सबसे आपकी जो वाटर डेफिशिएंसी है वो पूरी हो जाती है। नाउ फोर्थ वन इज, differentiate between the two types of carbohydrates found in the food। Two main type of carbohydrates are sugar and starch। दो टाइप के होते हैं, स्टार्च मेनली प्लांट्स में मिलता है और शुगर ह्यूमन बॉडीज में मिलता है, ह्यूमन लाइक एनिमल्स में। सो डिफरेंस क्या होता है दोनों में, फर्स्ट शुगर एंड स्टार्च, दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। स्टार्च जो होता है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल का मीनिंग ये होता है ये इजीली क्या हो जाते हैं, शुगर्स टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, आप इजीली डाइजेस्ट करते हैं। स्टार्च जो होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं तो उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है,
दीज आर स्वीट एंड टेस्ट, शुगर है तो स्वीट होंगे, एंड दीज आर टेस्टलेस इन टेस्ट, इनमें कोई टेस्ट नहीं होता है स्टार्च में। देन शुगर्स दे गिव इंस्टेंट एनर्जी, जब आपको वीकनेस फील होता है तो आप क्या ग्लूकोज को घोल के पानी में पी लेते हैं, तो इंस्टेंटली आपको एनर्जी मिल जाती है, तो एक तरीके से उसमें शुगर ही प्रेजेंट होता है। सो sugar they give instant energy and starch they give energy slower than sugar, शुगर से थोड़ा धीरे ये एनर्जी रिलीज करते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि कॉम्प्लेक्स है, इनको टूटने में टाइम लगेगा तो एनर्जी रिलीज होने में भी टाइम लगेगा। इसके एग्जांपल है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, इसके एग्जांपल है व्हीट एंड राइस, व्हीट और राइस में स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा। सेकेंड थिंग इज जो प्लांट्स होते हैं वो स्टार्च के फॉर्म में अपना जो फूड होता है वो स्टोर करते हैं, ठीक है, और दी प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, everybody is depends on plants for their food. Now the fifth question is why is roughness important for us, एक तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए व्हाट इज रफनेस, ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है कहीं कई बार। सेकंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रफनेस क्या है, इसकी डेफिनेशन और इसकी इम्पोर्टेंस। सो इम्पोर्टेंट क्या है, इट एड्स बल्क टू द फूड, हेल्पिंग द बॉडी एलिमिनेट अनडाइजेस्टेड वेस्ट एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, बल्क ऐड कर देगा और वाटर भी करता है ये रिटेन, ऑल्सो अब्जॉर्ब वाटर एंड हेल्प्स रिटेन वाटर इन द बॉडी। तो रफनेस की वजह से ये अनडाइजेस्टेड ही फूड होता है, डाइजेस्टेड नहीं होता है, फूड में एक बल्क हो जाता है ताकि जब फूड आगे की तरफ मूव होता है बॉडी में इंटेस्टाइन में तो ये इजीली मूव हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस रफनेस, क्योंकि रफनेस में फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। नाउ जी पार्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मारसमस डिजीज, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मारसमस, ठीक है, द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, तीनों न्यूट्रिएंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है इन द डाइट ऑफ चिल्ड्रन लीड्स टू द डिजीज कॉल्ड मारिसमस डिजीज, ठीक है, इन तीनों न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से। नाउ सिम्टम्स क्या होते हैं, बॉडी बिकम्स वेरी लीन एंड थिन एंड ऑल्सो वीक, दैट चाइल्ड मे नॉट इवन मूव, इतना वीक हो जाता है बच्चा कि वो मूव भी नहीं कर पाता है, स्किन बिकम्स ड्राई thin unwrinkled and ribs become very prominent. Third one is unable to digest and absorb food, suffer from diarrhea. Now, second question, what are the deficiency disease? And name three deficiency disease and also write their causes and symptoms. तो deficiency disease की definition at least आपको आप पता होनी चाहिए, diseases caused by lack of nutrients, न्यूट्रिएंट्स की कमी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स की कमी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके पास बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, इट इज कॉल्ड अ डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, और अगर आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम भी ले रहे हैं तो भी वो डिक्रीज नहीं होगी, बट अगर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आपने वो कोई एक मिनरल या विटामिन या न्यूट्रिएंट्स नहीं लिया तो आपकी बॉडी में उसकी कमी हो जाएगी और उसकी वजह से आपको काफ़ी सारी डिजीजेस हो सकती है। तो थ्री डेफिशिएंसी डिजीज में प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, क्वाशियोकोर, विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज। क्वाशियोकोर क्या होता है, ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इफ चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन्स इन हिज और हर डाइट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि लंबे समय तक ना, काफ़ी लंबे समय तक अगर आपने कोई चीज़ नहीं ली है प्रोटीन अपनी डाइट में, लाइक हम वेजिटेरियंस के लिए दाल और नॉन वेजिटेरियंस के लिए ऑप्शंस बहुत हैं, फिशेस, मीट, इन सब में प्रोटीन, एग में सब में प्रोटीन्स काफ़ी मात्रा में होता है। सेकेंड थिंग इज वेजिटेरियन में सिर्फ दाल एक ऐसा सोर्स है, सोयाबीन बड़ी जो होती है इन सब में प्रोटीन बहुत होता है, तो आप ये अपनी डाइट में वीक में एक बार, दो बार, तीन बार ये चीज़ें ज़रूर absorb करें. So if child does not get enough protein in his diet for a long period of time, may suffer from protein deficiency disease called kwashiorkor. और symptoms क्या होते हैं,
स्टंट ग्रोथ रुक जाती है. स्किन ड्राई, हेयर रेडिश, लार्ज पॉट लाइक belly and legs become thin and bow type. I think it's bony, bony. नाउ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज की बात कर लेते हैं. मल्टीविटामिन जो हम खाते हैं ना, कहीं के बार डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं कि विटामिन की कमी है तो आप ये विटामिन खाइए. तो मेनली जो विटामिन होते हैं उनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है. डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन विटामिन लाइक विटामिन ए बी सी डी. ठीक है, इस तरीके से याद रखें. ए बी सी डी ए की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, पुअर विजन हो जाता है सिम्टम्स. विटामिन बी से बेरी बेरी disease and symptom is extreme weakness. Vitamin C scurvy, bleeding gums. विटामिन डी रिकेट्स एंड सिम्टम्स क्या होते हैं. सॉफ्टन एंड बैंड बोन्स. आपके जो बोन्स होते हैं काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं पैरों के, और वो थोड़े से आपको बैंड दिखेंगे, तो चलने में क्या आती है, प्रॉब्लम आती है. नाउ थर्ड वन इज मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज. Disease caused by the deficiency of certain minerals. तो minerals is iron, iodine and calcium. आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, वीकनेस. आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी से बोन एंड टूथ डीके होता है, एंड कॉज वीकनेस, वीक बोन्स एंड टूथ डीके सिम्टम्स. सो दीज थ्री आर द deficiency diseases. Now next question. नेक्स्ट है आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन. मिसेस शर्मा सजेस्टेड हर मेड टू वॉश द वेजिटेबल्स बिफोर चॉपिंग एंड नॉट आफ्टर चॉपिंग. मतलब हमको काटने से पहले वेजिटेबल्स को वॉश करना चाहिए, ना कि काटने के बाद. डज इट मेक ए डिफरेंस? यस, ऑफ कोर्स इट मेक ए डिफरेंस, क्योंकि काटने के बाद अगर आप उनको वॉश करते हैं तो जो विटामिन और मिनरल्स कुछ वाटर सॉल्युबल्स होते हैं तो वो वॉश ऑफ हो जाते हैं. ठीक है, कट करने के बाद. अगर कट करने से पहले ही आप वॉश कर लेंगे तो विटामिन ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट है, वॉश ऑफ नहीं होंगे. Yes, it makes a difference. Washing vegetables after cutting can lead to loss of water soluble vitamins and minerals. Water soluble जो vitamin and minerals है वो loss हो जाएंगे उसमें से, and washing before and minimizes the loss. ठीक है. Second है Radhika likes to carry bread and jam every day in her lunch. Is this justified? Comment. No, it is not justified because this can lead to एनर्जी क्रैशेस. ऑफकोर्स उसमें कोई भी ऐसे फाइबर्स भी प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है, कुछ भी प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट बस ओनली फैट है. ठीक है, तो उससे क्या होगा, एनर्जी क्रैश हो जाएगी. आपको इंस्टेंट एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, एंड डज नॉट प्रोवाइड इनफ प्रोटीन और फाइबर्स फॉर बैलेंस डाइट. मतलब आपका जो डाइट होता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए, उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो है प्रेजेंट होने चाहिए. फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन कुछ तो होना चाहिए. तो ब्रेड जम में तो कुछ भी नहीं है, ओनली शुगर शुगर शुगर, राइट. तो दिस लीड द एनर्जी क्रैशेस एंड डज नॉट प्रोवाइड इनफ प्रोटीन और फाइबर फॉर अ बैलेंस्ड डाइट. तो ये हो गए आपके हॉर्स हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. नाउ प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में है आपके पास हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन अ to a piece of potato. If starch is present, the potato will turn blue and black. ठीक है, तो इस तरह से हम स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं. और हाउ कैन यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन द एग. एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज NaOH. ठीक है, ये बेस होता है. सॉल्यूशन टू द एग सैंपल. Shake well and observe the color changes. If it turns to violet, proteins are present. ठीक है, अगर वो वॉयलेट कलर में चेंज हो जाता है इन दोनों को ऐड करने पर, कॉपर सल्फेट और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो वॉयलेट कलर प्रेजेंट है तो प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन एग्स. सो यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो है वो कंप्लीट होते हैं. In next video, we will discuss the next chapter. Thank you.